हेलो स्टूडेंट, शुरू करें आज की क्लास को। आज अपन पढ़ेंगे साइक्लिक सिस्टम में एडिशन रिएक्शन विथ स्टीरियो एस्पेक्ट्स। तो देखिए, यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो एक होता है अपना मोनोसाइक्लिक सिस्टम। एक अपन बात करते हैं मोनोसाइक्लिक सिस्टम की, और दूसरा अपन जो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो बाईसाइक्लिक सिस्टम में पढ़ेंगे। बाईसाइक्लिक सिस्टम, मोनोसाइक्लिक सिस्टम में जो अपन साइक्लिक रिंग की चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले अपन 3 मेंबर रिंग में देखेंगे। देन उसके बाद में 4 मेंबर रिंग की एडिशन रिएक्शन, उसके बाद में अपन 5 मेंबर रिंग की एडिशन रिएक्शन, एंड मोनोसाइक्लिक सिस्टम में सबसे लास्ट में अपन देखेंगे 6 मेंबर रिंग की एडिशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। देन बाईसाइक्लिक सिस्टम में 2 टाइप्स के सिस्टम अपन देखेंगे, जिसमें एक अपन फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम, एंड दूसरा अपन जो चर्चा करेंगे वो है ब्रिज बाईसाइक्लिक सिस्टम। ब्रिज सिस्टम, फ्यूज सिस्टम की जहाँ पे बात आती है, आप देखते आए हैं ये 2 टाइप्स के स्टीरियो रखते हैं, जिसमें एक तो होता है अपना ट्रांस स्टीरियो और दूसरा होता है सिस स्टीरियो। ट्रांस स्टीरियो ये अपना ये जो कंपाउंड है, फ्यूज्ड कंपाउंड है, इसमें एक ट्रांस स्टीरियो अपन देखते हैं कि एक कंपाउंड वेज पे यहाँ पे और दूसरा ग्रुप होता है डेस पे, दूसरा ग्रुप होता है डेस पे। इस तरह से ये डेस पे होता है, ठीक है। और सिस जब फ्यूज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो फ्यूज सिस्टम अपना 4 साइक्लिक मेंबर रिंग हो सकता है, अपना हो सकता है 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर फ्यूज सिस्टम, एक हो सकता है जैसे कि अपना दोनों फ्यूज सिस्टम 5 रिंग से बने होते हैं इस तरह से, और या फिर हो सकता है एक 6 मेंबर है और दूसरा अपना मान लीजिए 5 मेंबर है, या फिर अपन इसमें ले सकते हैं दोनों सिस। ये लीजिए, यहाँ पे जो दोनों स्टीरियो होती है ये सिस में होती है, मतलब या तो दोनों ये वेज में होंगे या फिर क्या होंगे, डेस में होंगे इस कंपाउंड में, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑलवेज सिस स्टीरियो के ग्रुप्स जुड़े होते हैं 1-2 पोजीशन पे। सारे जो फ्यूज सिस्टम है इस टाइप के अपन कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन यहाँ पे अपन देखेंगे। अब बात करते हैं अपन ब्रिज सिस्टम की। तो देखिए, ब्रिज सिस्टम में क्या है, ब्रिज सिस्टम के एग्जांपल्स अपन ये देख पाते हैं, ये ब्रिज सिस्टम है और इसमें एडिशन रिएक्शन एक तो इस कंपाउंड की अपने को चर्चा करनी है, दूसरी अपने को ब्रिज सिस्टम में इस कंपाउंड की चर्चा करनी है, और एक ब्रिज सिस्टम में अपन जो एडिशन रिएक्शन देखेंगे वो रिएक्शन अपने को इस कंपाउंड की चर्चा करनी है। तो सारे जो ये साइक्लिक सिस्टम है, मोनोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक सिस्टम, अपने को 1 बाय 1 करके ये स्टडी करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मोनोसाइक्लिक सिस्टम में 3 मेंबर रिंग, ठीक है। आज की क्लास अपन 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन इन मोनोसाइक्लिक सिस्टम। मोनोसाइक्लिक सिस्टम में सबसे पहले अपन लेंगे 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग, थ्री मेंबर्ड रिंग। देखिए, सिंपल सी इनकी एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने डिस्कस कर लिया जाएगा। तो देखिए, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग जो होती है अपनी, वो ये होती है 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, ओके। अब देखिए, अपन सब जानते हैं कि 3 मेंबर साइक्लिक रिंग में 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, इस रिंग में क्या होता है, स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। और इस स्ट्रेन की वजह से ये जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, लेस स्टेबल बोल सकते हैं इसको, लेस स्टेबल होती है। अब लेस स्टेबल होती है जब भी इस पर किसी भी रिएजेंट का अटैक होता है, जहाँ पे अपन एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, ये जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होते हैं, क्लीवेज हो जाते हैं। और किस तरह से क्लीवेज होते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल मतलब ये या तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, या फिर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, या फिर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए अपने पास ये वाला बॉन्ड क्लीवेज है, ये बॉन्ड क्लीवेज है, तो क्या होता है, अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे,
अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये लीजिए, एक साइड इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा तो दूसरी साइड इस पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। मतलब जब भी 3 मेंबर साइक्लिक रिंग की रिएक्शन अपन इस रिजेंट के साथ करवाते हैं, ENU के साथ करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का जो रिजेंट होता है कुछ भी हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, ग्रिग्नार रिजेंट होगा, जिलमांस रिजेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना अपने को, सिंपली यही करना है, 3 मेंबर रिंग का एक बॉन्ड आपको क्लीवेज करना है और उस बॉन्ड के दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे अपने को एक इलेक्ट्रोफाइल एंड एक न्यूक्लियोफाइल अपने को ऐड करना है। कब, जब तक कि ये जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग सिमेट्रिक होती है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार देखिए सिमेट्रिक के मतलब सिमेट्रिक में अपन ऐसा कर पाते हैं, लेकिन अपने को जो क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन अपने पास आएंगे, वो क्या होता है, अनसिमेट्रिक एल्किन के क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन से मैं आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर करा देता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं एक अपन, क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे वेज पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लीजिए, और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं PDC H2 के साथ करवाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होता है ये, ठीक है, रिडक्शन देता है, मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। तो क्या करना अपने को, जब ये H माइनस होता है इसमें और एक होता है H प्लस, ठीक है, दो रिजेंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, करना क्या होता है अपने को, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग को अपने को तोड़ना है, क्लीवेज करना है। अब कहाँ से क्लीवेज करेंगे, सपोज कीजिए मैं अगर यहाँ से क्लीवेज करता हूँ, ये वाला क्लीवेज करता हूँ, ठीक है, एक बात है, अपन करते हैं ये वाला क्लीवेज करते हैं, तो देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन, इससे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कर सकते हैं, अपन ये वाला बॉन्ड भी तो क्लीवेज कर सकते हैं और ये वाला बॉन्ड भी क्लीवेज कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों बॉन्ड क्या है, सेम है, ये दोनों बॉन्ड क्या है, सेम है। अगर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करता है तो सेम है और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करते हैं तो भी सेम है, ठीक है। लेकिन अब अपने को देखना है कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करना है अपने को, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अपन बॉन्ड क्लीवेज करते हैं तो जो लेस स्ट्रिक्टली बॉन्ड होता है उसको क्लीवेज करना है, ठीक है। सपोज कीजिए अपन ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, ठीक है, वापस में इसको सपोज कीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीवेज कर दिया, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये जो कार्बन वाला है, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या होता है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका जो स्टेरिकली हिंड्रेंस होती है वो ज़्यादा होती है और ऊपर वाले कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस कंपेरेटिव कम है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड अपन क्लीवेज करें चाहे ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करें, यहाँ पे एक कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, बीच वाला कार्बन है जो रिंग से जुड़ा हुआ है 6 मेंबर रिंग से, वहाँ पे स्टेरिकली हिंड्रेंस ज़्यादा है। लेकिन जब भी अपन बॉन्ड क्लीवेज करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिक्टली हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। तो अब अपन यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड अपने को क्लीवेज करना है, कौन सा बॉन्ड अपन क्लीवेज करेंगे। देखिए अब अपन ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन का स्ट्रिक्टली हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज जब अपन करते हैं तो प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है, ये लीजिए, यहाँ पे CH3 हो जाता है और यहाँ पे भी क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, क्लियर है। और ये वेज पे जुड़ा हुआ है अपना टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है और जो PDCH2 होता है, ठीक है, इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से इस वाले बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा, मतलब यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी जगह मतलब ये वाला जो स्टेप होता है वो यूज किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, ये अपने लिए हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, माइनर प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, अगर यहाँ से मैं क्लीवेज करवाता हूँ तो ये अपना माइनर प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ें नहीं करवानी है, ओनली मेजर प्रोडक्ट में ध्यान रखना है। एक तो बात हुई अपनी इस वाले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है अपना, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, अनसिमेट्रिक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग किस तरह से हो सकती है। ये देखिए, अगर मान लीजिए एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने आपको खूब बताए हैं, सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर
जब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस 3 मेंबर रिंग की रिंग ओपनिंग होती है तो कहाँ से होगी, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। देखिए वापस मैं आपको रिपीट करता हूँ, पहले मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा मतलब अनसिमेट्रिक आपको 3 मेंबर रिंग दे रखा है तो अपने को ध्यान रखना है कि लेस जो हिंडर्ड साइड है, लेस हिंडर्ड साइड कार्बन कार्बन एटम है उसका बॉन्ड क्लीवेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड अगर अपन क्लीवेज करें, सपोज कि ये वाला बॉन्ड अपन क्लीवेज करें तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जोड़ दो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जोड़ दो। जबकि यहाँ पे करना क्या अपने को एक्चुअली में, उस चीज़ का अपने को ध्यान देना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आपको कहाँ पे जोड़ना है। देखिए ये जो एटम है, इस एटम पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस एटम के जस्ट पास वाले एटम पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, देखिए अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाता हूँ, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाता हूँ इस कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज इट मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। मतलब नॉर्मल जीओसी अपने को लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे करना अपने को, यहाँ पे कर सकते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहाँ पे कर सकते हैं। ये सेम दोनों चीज़ें, दोनों साइड सेम है, कहीं से भी अपन कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अपन ने नीचे की साइड से अपन ने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया, यहाँ पे अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, SH हो सकता है, ठीक है, OMe हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो प्रोडक्ट स्टूडेंट ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और ये लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस पे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ये जुड़ने वाले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन एक्चुअली में क्या होगी वो चीज़ मैंने आपसे बता दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 4, जो भी है 4 है 3 है। लीजिए इसके रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस के साथ, एंड सेकंड पोर्शन इसमें दे रखा है, ये 3 मेंबर रिंग है, और इसकी एक पोजीशन पे जोड़ रखा है PPS3 पॉजिटिव, और दूसरा यहाँ पे ग्रुप जोड़ रखा है COOET। यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा। जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा अपने को कार्ब एनाइन मिलेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये नेगेटिव चार्ज एक तरह से क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और अपने को क्या दे रखा है, 3 मेंबर रिंग दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया है, 3 मेंबर रिंग के एक कार्बन पर पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हो तो क्या कराना है, इस कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पे, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, और देखिए आगे जो स्टेप होगा वो अपना क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O N C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ जाएगा ये नाइट्रोजन इस वाले बॉन्ड पे जुड़ जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एक कार्बन, 2 कार्बन, और ये थर्ड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, PPS3 पॉजिटिव, और इसी पे जुड़ा है COOET। ओके है, क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन ये जुड़ा हुआ है, सेकंड ये जुड़ा हुआ है, और थर्ड पे ये ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सोच के देख लीजिएगा, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहीं पे आना है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि ये यहाँ पे जो अपने को जो कंपाउंड मिलता है, ये देखिए अपने को फास्फोरसिलाइड कंपाउंड मिलता है। जो विटिंग रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो अपने को यहाँ पे मिलता है। कैसे मिलता है देखिएगा, फास्फोरसिलाइड है, PPS3 प्लस और कार्बन पे नेगेटिव, और ये भी अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, विटिंग रिएजेंट का यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन। यहाँ पे इसी स्टेप के बाद में इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन, और विटिंग रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी है, मतलब क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस ये होता है अपना CH2 नेगेटिव, और ये PPS3, तो क्या हो जाता है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है, और कंपाउंड अपने को मिल जाता है एल्किन। ये वाला कंपाउंड अपने को मिल जाता है। सेम वही चीज़ें यहाँ पे है, इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन अपन देखेंगे तो क्या होता है, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में
दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, PPH3 बाहर निकल जाता है। तो प्रोडक्ट अपने सामने ये लीजिएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये लीजिए COOET। फाइनली प्रोडक्ट अपने को ये मिलेगा। 2 स्टेप के क्वेश्चन से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की अपने को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 3 मेंबर रिंग की जितने भी अपनी पॉसिबिलिटी थी वो अपन ने कंप्लीट की। क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक बार वापस आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि जब सिमेट्रिक हो, ठीक है, ऐसा अपन करते आए हैं। दूसरा अनसिमेट्रिक जो 3 मेंबर रिंग है, न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होना है तो किस पे होना है कि उस बॉन्ड को क्लीवेज करना जिस बॉन्ड का जो स्ट्रिक हिंड्रेंस है वो कम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपन उसके पास वाले कार्बन एटम पे करवाएंगे और बॉन्ड ये वाला तोड़ेंगे। ठीक है, वो वाला बॉन्ड जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो वाला कार्बन जिस पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है उसके बीच का बॉन्ड अपने को क्लीवेज करना है। किस तरह से करते हैं अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 4 मेंबर रिंग की। ठीक है, चलिए 4 मेंबर रिंग की बात कर ले। 4 मेंबर रिंग क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे अपने को 4 मेंबर रिंग में। देखिए 4 मेंबर रिंग अपनी ये वाली 4 मेंबर रिंग है। कभी भी 4 मेंबर रिंग है वो क्या होती है, प्लेनर नहीं होती है, वो होती है अपनी नॉट प्लेनर। नॉट प्लेनर होती है। अच्छा, नॉट प्लेनर होती है तो किस मतलब इसका शेप कैसा होता है, वो होता है अपना पकड़ शेप होता है। पकड़ शेप होता है, पकड़ शेप होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पकड़ शेप अपना, इसको बोलते हैं अपन पकड़ शेप। ठीक है, प्लेनर नहीं होता है, पकड़ शेप होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये 4 मेंबर रिंग है। ये जो 4 मेंबर रिंग है नॉट प्लेनर है। अगर इस रिंग पे कोई भी एक अगर हेट्रोएटम प्रेजेंट है, ठीक है, इस रिंग पे अगर कोई भी एक हेट्रोएटम प्रेजेंट है तब क्या होता है, ये 4 मेंबर रिंग प्लेनर नेचर की हो जाती है। अपन लिख सकते हैं इस बात को, इफ हेटेरोएटम if heteroatom is present in 4 member ring then it is planar in nature। तो वो क्या हो जाती है, नेचर में क्या हो जाती है, प्लेनर सिस्टम की तरह बिहेव करने लग जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको नॉट प्लेनर किस जियोमेट्री किस टाइप की होती है, पकड़ टाइप की होती है, ये वाली होती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पकड़ टाइप जो भी 3 मेंबर रिंग है, देखिए ये वाली जो 3 मेंबर रिंग है, ठीक है, पकड़ टाइप 3 मेंबर रिंग है, इसके इस वाले बॉन्ड को अपन क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलेंगे, और इस वाले बॉन्ड को क्या बोल देंगे, एक्सियल बॉन्ड बोल देंगे। ये कौन सा हो जाएगा अपना एक्सियल बॉन्ड, और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए किस तरह से अपन अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है, ये लीजिए 4 मेंबर रिंग और यहाँ पे वेज पे जुड़ा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल। ये टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन करवा रखी है। फर्स्ट इसमें करवा रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, और दूसरा जो कंपाउंड रीजेंट ले रखा है वो रीजेंट है स्टूडेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल ये होल थ्राइस, ये रीजेंट आपको ले रखा है। पहला रीजेंट इसकी रिएक्शन करवा रखी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा ले रखा है एक बल्कि नेचर का जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये ले रखा है। मतलब एक तो इसमें स्मॉल ले रखा है और एक ले रखा है इसमें बल्कि नेचर का रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन को अपने को किस तरह से सॉल्व करना है। आप ये बताइए कि जो प्लेनर शेप में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हेट्रो एटम भी साइक्लिक रिंग में नहीं है। साइक्लिक रिंग में चारों के चारों क्या है, कार्बन, ये वाला, ये और ये चारों कार्बन है, मतलब ये पकड़ शेप में अपने को मिलेगा, इस शेप में अपने को मिलेगा, इस शेप में अपने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड O है, और ये लीजिए अपना यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, वेज पे जोड़ रखा है। देखिए वेज पे जोड़ रखा है, आपको मैंने पोजीशन आपको ये भी बताई है, ये देखिए इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, ठीक है। ये क्या अपना अपवर्ड है, ओके, और ये क्या अपना डाउनवर्ड है, और इसी तरह से ये अपवर्ड है और ये क्या है, डाउनवर्ड है। इसको आप ध्यान रखोगे, अपवर्ड का मतलब वेज और डाउनवर्ड का मतलब डेस पे। तो देखिए वेज है मतलब ये अपवर्ड जुड़ा हुआ है, क्या, ये टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अपना अपवर्ड जुड़ा हुआ है, ये लीजिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराता हूँ मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या फिर यहाँ पे एक पिक्टोरियल अपन बना लें। अगर रीजेंट कैसा हो, एक तो स्मॉलर हो, स्मॉल रीजेंट हो, और एक हो बल्कि रीजेंट हो, स्मॉल रीजेंट और बल्कि रीजेंट। स्मॉल रीजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेंगे, और जो बल्कि नेचर के जो रीजेंट होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैक करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, ठीक है। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या कौन कौन से रीजेंट अटैक करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए एक्सियल अटैक कौन सा होगा, देखिए ये स्मॉल है और ये बल्कि नेचर का है, ठीक है, स्मॉल है और बल्कि नेचर का है। तो देखिए स्मॉल में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, H नेगेटिव है। स्मॉल किधर से अपने को अटैक होगा, स्मॉलर एक्सियल अटैक होगा, मतलब यहाँ पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इधर से अपने को अटैक करेगा, ठीक है। चलिए अगर ये इधर से अटैक करता है तो अपने को कैसा कंपाउंड मिलता है उसको भी अपन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ, दूसरा H+ है, ये देखिए H+ और H- दोनों देता है, H- न्यूक्लियोफाइल, H+ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये H+ है, ये इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो H- न्यूक्लियोफाइल है ये एक्सेल में जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपना इक्वेटोरियल पे हो जाएगा, क्लियर है। और ये लीजिए अपवार्ड अपना ये टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अपने को इस वाले शेप में इसको लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 मेंबर रिंग हो गई, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये अपवार्ड मतलब ये लीजिए वेज पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वेज पे अपना टर्सरी ब्यूटाइल। अब देखिए ये OH भी क्या है, अपवार्ड है, OH भी अपवार्ड है, मतलब ये भी क्या होगा, अपना वेज पे होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। और H डाउनवर्ड है तो H यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेस पे आ जाएगा। ये इसका आंसर अपने को करना है, कौन सी, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो पहली बात अपने सामने क्लियर हुई। अब अपन दूसरी बात की चर्चा करते हैं। देखिए दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये, जब अगर इसकी रिएक्शन करवाते अपन इस वाले बल्कि नेचर वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ करवाते हैं, लिथियम हाइड्राइड और यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑल थ्राइस, ये है अपना, ठीक है। अब बल्कि नेचर का जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैक करेगा। इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ से भी अपने H- न्यूक्लियोफाइल, H+ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये H- न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल पे आके अटैक करेगा, ठीक है। और इक्वेटोरियल पे आके अगर अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, ये लीजिए यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड वापिस इधर आ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे H+ जुड़ जाएगा, मतलब ये एक्सियल पे OH रहेगा, ठीक है। ये अपवार्ड में मैंने टर्सरी ब्यूटाइल लगा रखा है। अगर मैं इसको 4 मेंबर रिंग में सेट करूं तो देखिए ये अपना अपवार्ड है, मतलब वेज की तरफ है, ये लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। और ये वाला क्या है, अपना डाउनवर्ड है, OH क्या डाउनवर्ड है, मतलब OH क्या होगा, डेस पे होगा। अच्छा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, ये वेज पे होगा, अपवार्ड है तो वेज पे हो जाएगा। तो दोनों में आंसर जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है,
ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला आ गया होगा बिल्कुल आपको समझ में। तो देखिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी अपन एडिशन रिएक्शन है, तीनों टाइप के रिएक्शन अपन देखेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, तीनों टाइप के रिएक्शन की जब भी स्टीरियो आती है तो मैंने जो आपको बात बताई है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्ट अपने मन से तुक्के से आपको नहीं करना है। देखिए अगर यही होता, अक्सर यही होता, तो देखिए यहाँ पे जो अपन एच एंड ओ एच जोड़ते, ठीक है, तो ये वेज दे रखा है तो अपन एच को डेज पे जोड़ देते, ओ एच को वेज पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए बिल्कुल ये चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन क्या है, जब बल्कि नेचर का आता है, और मैं तो ये बोल रहा हूँ आप इस पिक्टोरियल को यूज करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4 मेंबर रिंग का ये वाला सवाल अपन ने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, हेट्रोएटम जुड़ा हुआ, भाई हेट्रोएटम जुड़ा हुआ है और ये डेस पे जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल ग्रुप, और यहाँ पे डेस पे जुड़ा हुआ है पीएच, और वेज पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन फर्स्ट करवा रखी है एलडीए के साथ, एलडीए बेस होता है, और सेकंड इसमें करवा रखा है, ये लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट अपने को फाइंड आउट करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। देखिए एलडीए का क्या काम है, बेस है, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन इसको ये निकाल लेगा, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और ये लीजिए पीएच, ये डेस पे एज इट इज, ये भी डेस पे है, ये भी एज इट इज है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बोली है कि क्या ये 4 मेंबर जो रिंग है ये क्या प्लेनर होगी, तो यहाँ पे ये प्लेनर नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको लिखा रखा है जब सारे के सारे कार्बन हैं, जब सारे के सारे कार्बन हैं तो नॉट प्लेनर, पकड़ लाइक स्ट्रक्चर, और अगर एक भी हेट्रोएटम प्रेजेंट है देन इसको अपन क्या, कौन सी नेचर में यूज करेंगे, इसका बिहेव कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है, प्लेनर कंपाउंड है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज प्लेनर कंपाउंड होगा तो ये रेजोनेंस चलेगा, ये लीजिए रेजोनेंस है, ठीक है। जैसे रेजोनेंस इसमें चलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये ओ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये अपना डेस पे, ये लीजिए ये है, ठीक है। अब अपन एक बात सोचते हैं इस पीएच की स्टीरियो कैसी हो जाएगी। देखिए डबल बॉन्ड आ गया, प्लेनर हो गया, मतलब इस पीएच की अब कोई स्टीरियो नहीं है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, मतलब ये पीएच क्या है, एक तरह से प्लेन में जुड़ा हुआ है। बस यही चीज़ थी जो मतलब क्वेश्चन को सही करने में अपने को काफ़ी मतलब मदद मिलेगी यहाँ से। तो देखिए अब आगे का पोर्शन अपन कर जाते हैं इजीली। इसकी रिएक्शन होती है अपनी प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, SN2 टाइप रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल अपने पास है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग कहाँ से होगा, क्या इसी ऑक्सीजन से होगा, या फिर ये ऑक्सीजन वापिस यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो और क्या बन जाएगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O और ये PH, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना डेस पे आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक ही स्टेप में होते हैं वैसे तो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और कहाँ पे अटैक होगा, ये यहाँ पे अटैक होगा और ब्रोमीन ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रोमीन ग्रुप बाहर निकलेगा तो अब देखिए अपने को यहाँ पे स्टीरियो थोड़ी सी देखनी है, और वो स्टीरियो क्या है, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, एक तरह से प्लेन पे है, ये वाला भी प्लेन पे है, लेकिन ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ से यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये लीजिए स्टूडेंट, आपके प्रोडक्ट आपके सामने ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, तो वेज पे क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, वेज पे अपना ये वाला ग्रुप
आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन नॉर्मल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। और डेस पे क्या आ जाएगा अपना, पीएच आ जाएगा। ठीक है, और ये पहले से डेस पे क्या है, ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक, क्या किया मैंने, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला ग्रुप प्लेनर हो जाएगा, इस वाले ग्रुप को देख के नहीं करना है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड हेटेरो एटम आते ही कंपाउंड प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर एटम आते ही जो रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और पीएच की कोई भी स्टीरियो नहीं होगी, प्लेन में जुड़ा रहेगा। अब ये कार्बन एटम प्लेन, ये एटम प्लेन, ये वाला ऑक्सीजन प्लेन, ये वाला प्लेन, लेकिन इस कार्बन के नीचे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर से अटैक करेगा, बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर से अटैक करेगा तो ये वेज पे, और ये क्या हो जाएगा, पीएच डेस पे हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कीजिएगा आप, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे अब अपने को वेज पे पीएच दे रखा है और डेस पे क्या है, हाइड्रोजन दे रखा है, और ये लीजिए डेस पे क्या है, आइसोप्रोपिल है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा रखी है वही, फर्स्ट एलडीए और सेकंड ले रखा है आपका वही मतलब प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन आपको ले रखा है। ठीक है, प्रोपेन ब्रोमाइड आपके सामने है, और प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए उसी वे में अपन करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या बताया मैंने आपको, एलडीए क्या करेगा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, इसको बाहर निकाल लेगा, और जैसे ही इसको बाहर निकालेगा स्टूडेंट, जैसे ही इसको बाहर निकालेगा अपने को ये स्पीसीज मिलेगी पीएच वेज पे। ओके, और ये अपना डेस पे क्या है, आइसोप्रोपिल है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी वो मिल जाएगी, ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे डेस पे जुड़ा हुआ आइसोप्रोपिल, और ये प्लेन में हो जाएगा। अब ये प्लेन में हो जाएगा पीएच। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भैया मैंने आपको बता रखा है कि ये कंपाउंड है, हेटेरो एटम इसमें प्रेजेंट है, प्लेनर है, प्लेनर के कारण इसमें रेजोनेंस होगा, और इस पीएच की कोई भी स्टीरियो नहीं होगी। ठीक है, ये प्लेन में ही जुड़ा रहेगा। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो कौन सी साइड से अटैक करेगा, वही देखिए, ये सारे कार्बन एटम प्लेन है, इस कार्बन एटम पे पीएच भी प्लेन है, लेकिन इस कार्बन एटम पे एक नीचे की तरफ बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ बड़ा ग्रुप है, तो ये जो कार्बन है ये ऊपर की तरफ से इस पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपके सामने है, ये लीजिए डबल बॉन्ड ओ, ये ओ हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आइसोप्रोपिल है, और ये नीचे की तरफ अपना जुड़ जाएगा एन प्रोपाइल, और वेज पे क्या हो जाएगा अपना, सॉरी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा एन प्रोपाइल, ऊपर की तरफ से। ठीक है, और डेस पे क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखोगे। देखिए स्टीरियो यहाँ पे पीएच की वेज है, और आंसर में क्या आ जाएगी अपनी, डैश आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 मेंबर रिंग के इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को करने आने चाहिए। अब बात करते हैं अपन 5 मेंबर रिंग की। चलिए नेक्स्ट, 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग, देखिए तो 5 मेंबर रिंग में 5 मेंबर रिंग की क्या खास बात है, ये भी क्या होती है, प्लेनर नहीं होती है, नॉन प्लेनर इन नेचर। ठीक है, तो किस टाइप की होती है, एनवेलप टाइप की होती है, एनवेलप होता है अपना लिफाफा होता है, उस टाइप की होती है। ठीक है, तो क्या होती है, इट इज नॉन प्लेनर इन नेचर। ये नेचर में कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है, और इसकी सेफ जियोमेट्री की बात करें तो एक एनवेलप टाइप इसकी जियोमेट्री होती है, इट इज एनवेलप। एनवेलप शेप होती है। एनवेलप शेप किस तरह से होती है, देखिए ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जब अपन 6 मेंबर की बात करते हैं, देखिए 6 मेंबर रिंग अपनी चेयर फॉर्म में होती है। क्या यही होती है 6 मेंबर रिंग, चेयर फॉर्म में। अब क्या होता है
क्या होता है, इस रिंग में आपको क्या काम करना है, इस रिंग में क्या काम करना है, इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड बना दो। ठीक है, इसके बीच में आप बॉन्ड बना दो और बाकी के दो बॉन्ड हटा दो, बाकी के दोनों बॉन्ड हटा देते हैं। ठीक है, बाकी के दोनों बॉन्ड हटा देते हैं। वापिस मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। सबसे पहले ये 6 मेंबर रिंग है चेयर फॉर्म। ठीक है, क्या किया मैंने, इसके बीच में बॉन्ड बना दो। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड हटाना है, कौन सा बॉन्ड हटाना है, ये वाले दोनों बॉन्ड हटा दो, बन गई 5 मेंबर रिंग। और ये एक तरह से इन्वेलप है, किस तरह से अपन बोलते हैं इन्वेलप, देखिए इसको इन्वेलप क्यों बनते हैं, एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा कार्बन एटम ये रहा, ये और ये। ठीक है, एक तरह से प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है और एक नॉन प्लेनर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एटम। मतलब ये इसके पर अगर इसे इस पर कवर हो जाए तो इसको अपन इन्वेलप बोलते हैं। क्या इसी तरह से अपन इन्वेलप बोलते हैं हम। ठीक है, ये लीजिए, ये इन्वेलप हो गया एक तरह से, ये एटम और ये इस पे कवर कर जाता है। ठीक है, ये इन्वेलप टाइप स्ट्रक्चर अपनी हो जाएगी। क्लियर है, मतलब नॉन प्लेनर तो होता नहीं है, इन्वेलप टाइप होता है। चलिए, तो देखिए एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ इस पर, कि जब मान लीजिए कि 5 मेंबर रिंग में इन्वेलप स्ट्रक्चर में कोई भी दो एटम, देखो एक तो हो नहीं सकता sp2, कोई भी दो एटम या फिर दो से ज़्यादा या फिर मोर देन 2, मतलब या तो 2 एटम या फिर मोर देन 2 एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये जो एनवलप शेप मेंबर रिंग है, ये प्लेनर नेचर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, काम की बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा अपने को यहाँ से मदद मिलने वाली है। तो इस बात को अपन लिख ले, इफ टू एंड मोर देन टू, इफ टू एंड more than 2 sp2 carbon atom are present in 5 member ring, in 5 member ring, then it is planar in nature, प्लेनर इन नेचर। तो किस तरह की नेचर करने लग जाती है, ये प्लेनर नेचर करने लग जाती है। कब, जब अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो ये किस तरह से बिहेव करने लग जाती है, प्लेनर शेप में बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक, और अगर मान लो ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, सपोज कीजिए प्लेनर नहीं है, तो देखिए ये किस तरह से होगी, एनवेलप शेप में होगी। अब देखिए एनवेलप शेप से पहले अपन एक चीज़ अपन चर्चा करते हैं कि ये अपने 6 मेंबर चेयर, जो चेयर शेप है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है चेयर शेप में, मान लीजिए अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एडिशन रिएक्शन है, इस पे एडिशन करवाते हैं, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड CH, इन पे अगर अपन एडिशन करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से एडिशन होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल अटैक बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हमेशा एक्सियल अटैक। और अगर इधर से अटैक होता है तो इसको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल अटैक, इक्विटोरियल अटैक। और सेम वही चीज़ें यहाँ पे अपन मिलेगी, अगर मान लीजिए ऊपर से अपन अटैक करवा रहे हैं तो एक्सियल अटैक होगा अपना 5 मेंबर रिंग में। कब, जब ये प्लेनर नहीं है, और अगर अपन नीचे से अटैक करवा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे इक्विटोरियल अटैक बोलेंगे। और कब अपना एक्सियल अटैक होगा और कब अपना इक्विटोरियल अटैक होगा, ये सेम वही बातें हैं। देखिए एक्सियल अटैक के लिए जब अपन स्मॉलर रीजेंट लेते हैं, स्मॉल रीजेंट लेते हैं तो हमेशा एक्सियल अटैक करवाना है। और जब बल्कि नेचर के रीजेंट लेते हैं, बल्कि रीजेंट लेते हैं, बल्कि रीजेंट लेते हैं तो अपने को अटैक किस साइड से करवाना है, इक्विटोरियल साइड से अपने को अटैक करवाना है। दोनों बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें हैं, या तो 5 मेंबर रिंग क्या होगी, प्लेनर होगी। अच्छा प्लेनर होगी तो अपन कोई सी भी साइड से अटैक करवा सकते हैं, ऊपर से करवा सकते हैं, नीचे से करवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपने को ये देखना है कि ऊपर और नीचे की साइड से जब अपन अटैक करवाते हैं तो जो
मतलब कम हिंडर्ड होते हैं उस साइड से अपन अटैक करवा देंगे। अब दूसरी बात आती है अगर प्लेनर ही नहीं हो, प्लेनर ही नहीं है तो इनवलप शेप होगी। इनवलप शेप में दो पॉसिबिलिटी बनेगी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की, एक एक्सियल पोजीशन से अटैक होगा तो दूसरा इक्वेटोरियल से। एक्सियल पोजीशन से जो स्मॉल कैटेगरी के रीजेंट होंगे वो आके अटैक करेंगे, और जो बल्कि नेचर के जो रीजेंट होंगे वो इक्वेटोरियल से आके जुड़ेंगे। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, ठीक है। अब चलिए अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर कर देगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड O, और काफ़ी ऐसे सवाल अपने को पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा रखी है फर्स्ट वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा आपको ले रखा है वही बल्कि नेचर वाला रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होल थ्राइस, ये आपको रिजल्ट दे रखा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल, और इसको अपन क्या बोल देंगे, बल्कि। और ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अपने को पता है कहाँ पे अटैक करेगा, ये एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी अगर बनती है, और ये कहाँ से करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, मोटी मोटी बात आपके सामने मैंने लिख दी है। तो देखिए ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग के किसी भी कार्बन, देखिए यहाँ पे sp2 है, लेकिन मैंने आपको बताया 2 एंड मोर देन 2 कार्बन एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देन जो 5 मेंबर रिंग है वो बिहेव एज प्लेनर इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनर में नहीं होगी तो कैसे होगी, ये अपने इनवेलप टाइप में होगी। और इनवेलप टाइप मैंने आपको बताना सिखाया है, ये पहले अपन 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा अपना। और 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे आप जोड़ दो और इसको हटा दो, आप इसको आपको हटा दो, ठीक है। ये इनवेलप टाइप है। क्या क्या इसमें डाल रखा है, देखिए डबल बॉन्ड O दे रखा है, ठीक है। अब ये देखिए R वेज पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। वेज पे जुड़ा मतलब अपवार्ड है, अपवार्ड मतलब देखिए ये वाला अपवार्ड है। ये बातें मैंने आपको स्टीरियो में सिखा रखी है, स्टैटिकल स्टीरियो में। ये अपन ने कंपाउंड बना लिया। अब बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फर्स्ट अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। स्मॉलर रीजेंट अटैक एक्सियल साइड से, मतलब ये जो हाइड्रोजन H नेगेटिव होगा ये एक्सियल पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो लीजिए ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये OH क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, और ये एज इट इज होगा, ठीक है। अब इसको मैं इस वाले शेप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल अपन इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप 5 मेंबर रिंग बना लो, 5 मेंबर रिंग बन गई। ये R अपवार्ड है, ये लीजिए R मैंने अपवार्ड लिख दिया, वेज पे लिख दिया। OH है, ये क्या है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे H अपवार्ड है, तो H मैंने क्या लिख दिया, वेज में लिख दिया। OH डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड लिख दिया, ठीक है। ये आपको आंसर इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये जब जो कायरल सेंटर यहाँ पे जो मिलता है अपने को, इस कायरल सेंटर पे अपन जो भी इवन चेंज वगैरह है वो करके अपने को आंसर देखना है, ठीक है। हालांकि इतना मतलब आपको नहीं दिया जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में सारी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ ले, इतना भी आपको नहीं दिया जाएगा। थोड़ी बहुत मतलब आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैंने आपको बताया है उस पैटर्न पे आपको सोल्व करने क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। कुछ भी स्थिति बन सकती है अपने सामने। दूसरा, बल्कि नेचर का अगर इसी पे क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन कराता हूँ। बल्कि नेचर इक्वेटोरियल पे अटैक करेगा, और जब ये इक्वेटोरियल पे अटैक करेगा तो इधर से अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, हाइड्रोजन स्टूडेंट यहाँ पे चला जाएगा। ये लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। और OH ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये R क्या अपना अपवार्ड रहेगा। और इसको मैं इस वाले स्ट्रक्चर में अगर लिखूँ 5 मेंबर रिंग वाले में, तो R अपवार्ड है, ये लीजिए बेस पे, और यहाँ पे OH अपवार्ड है, तो OH अपना क्या हो जाएगा, वेज पे हो जाएगा, डेस पे अपना
हाइड्रोजन हो जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक थ्योरी अपनी यहाँ से क्लियर हुई, कवर हुई। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चलते हैं 5 मेंबर रिंग के ही और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल और ये वेज पे लगा रखा है अपना टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, इसके सबसे पहले रिएक्शन करवा रखी है MCPBA के साथ। क्या करता है ये? ऑक्सीजन सप्लाई करता है डबल बॉन्ड के ऊपर। ओके, और दूसरा इसकी रिएक्शन करवा रखी है CH3CONHBr। ठीक है, एन ब्रोमो एमाइड के साथ रिएक्शन, और इसमें दे रखा है H2। कोई बात नहीं है। थर्ड इसमें रिएक्शन करवा रखी है NBS एंड ले रखा है अपने को 30% NaOH। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो 5 मेंबर रिंग है ये कैसी है। 5 मेंबर रिंग ये प्लेनर है। देखिए, यहाँ पे ये वाला एटम और ये वाला एटम, दो एटम पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, मतलब ये सारी की सारी प्लेनर है। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ MCPBA वाला। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ किसके साथ, MCPBA। क्या करता है MCPBA, इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है डबल बॉन्ड पे। मान लीजिए डबल बॉन्ड पे इसके MCPBA के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आपके सामने ये बनता है, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये अपने को प्रोडक्ट मिलता है, एपॉक्साइड रिंग अपने को मिल जाती है। अब यहाँ पे स्टीरियो देखनी है कि ऑक्सीजन ऊपर की तरफ से सप्लाई होगा, मतलब ये जो बनने वाली रिंग है ये इस तरह से वेज से बनेगी। ठीक है, या फिर बनने वाली रिंग है वो क्या बनेगी, डैश से अपने को मिलेगी। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई MCPBA ऊपर की तरफ से करेगा या फिर नीचे की तरफ से करेगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये रिंग तो प्लेन है, ये रिंग तो क्या है, सारी की सारी प्लेन है। ठीक है, प्लेन की तरफ भी करेगी। अब क्या ऊपर की तरफ ये ग्रुप है, ऊपर की तरफ ये ग्रुप है, रिंग पूरी प्लेन में है। रिंग के ऊपर एक कार्बन पे टर्सरी ब्यूटाइल और एक कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब MCPBA ऑक्सीजन किधर से देगा, नीचे की तरफ से ही तो देगा। लीजिए, प्रोडक्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, थ्योरी अपनी बिल्कुल क्लियर है। ये क्या देगा, नीचे की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ठीक है, बाकी और कुछ अपने को इसकी चर्चा ही नहीं करनी है। ये लीजिए, फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्स्ट आंसर अपने पास ये है, क्लियर है, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए सेकंड की अपन बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है अपने को, ब्रोमेमाइड अपने को दे रखा है। तो ब्रोमेमाइड से क्या होता है, ब्रोमीन सप्लाई होती है। ठीक है, ब्रोमीन सप्लाई होती है। और दूसरी OH से क्या होता है, OH सप्लाई होती है। याद करो आप। ठीक है, जब मैंने एडिशन रिएक्शन बताया था कि आपके एल्किन का एडिशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको ब्रोमीन का अटैक बताया था, ब्रोमीन का अटैक। ठीक है, तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनती थी, फिर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिंग ओपनिंग होती थी। तो यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन तो ये बनाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसमें OH है। मतलब आपको छोटी सी बात मैं रिपीट करा दूं, अगर इसकी रिएक्शन Br और OH आपको दे रखे हैं, Br कहीं से भी आ सकता है, Br अपना Br2B से भी आ सकता है, NBS से भी आ सकता है। ठीक है, ब्रोमेमाइड से भी अपना आ जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। और OH तो देखिए Br तो क्या करता है, यहाँ पे Br क्या करता है, ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाता है। अब ये कैसे बनाएगा, ऊपर से नीचे से, वो बात की बातें अभी करने वाले हैं अपन। ठीक है, और OH क्या करेगा, इसकी रिंग ओपनिंग करेगा, या तो इधर से या फिर इस वाले से करेगा, इस वाले एटम पे। अब ये किधर से करेगा, ये जो ब्रोमीन है अगर ये ऊपर की तरफ है तो OH रिंग ओपनिंग नीचे की तरफ से करेगा। अब रेजियो अपने को देखनी है कि इस वाले एटम से रिंग ओपनिंग करेगा, इस वाले पे एटम पे रिंग ओपनिंग करेगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाया है जो अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या होगा, ब्रोमीनियम सप्लाई करेगा Br। ठीक है, मैंने रिंग प्लेनर बताई है, ऊपर की तरफ ये ग्रुप है। तो सबसे पहले जो सेकंड अपन पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्या होगा, ब्रोमेमाइड से ब्रोमीन सप्लाई होगी, मतलब साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा। ये रिंग तो देखो प्लेनर है,
ये रिंग तो सारी की सारी प्लेनर है। क्यों है इसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि 2 से ज़्यादा क्या है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। रिंग अगर प्लेन है तो देखिए इस कार्बन से ऊपर की तरफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी ऊपर की तरफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन से ऊपर की तरफ ग्रुप जुड़े हुए हैं। ग्रुप जुड़े हैं तो जो डबल बॉन्ड पे जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा वो क्या बनेगा, पीछे की तरफ से बनेगा, नीचे की तरफ से बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब OH न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है रिंग ओपनिंग, और यहाँ पे भी कर सकता है। सबसे पहले तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए। देखिए आप जरा गौर कीजिए, आपको याद कीजिए पिछली क्लासेस को, कि जब भी अपन ने एसिमेट्रिक ये 3 मेंबर रिंग की बात की थी, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अपन इसका रिंग ओपनिंग करते हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो आपको क्या करना है, एज्यूम करना है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। जो भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है न्यूक्लियोफाइल को उसी तरफ से अटैक करवा दो। ये मैंने आपको रूल्स बताए थे रिंग ओपनिंग करने का, फर्स्ट रूल यही था अपना, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग देखिए पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करो, बनेगा नहीं, केवल एज्यूम करना है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। देखिए इस वाले पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इस पे ओनली कार्बन है, इस पे ओनली क्या है, C एंड H है। अल्फा हाइड्रोजन इस पे ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये ज़्यादा है। कौन सा करेंगे अपन, पॉजिटिव चार्ज अगर ये ज़्यादा है तो कहाँ से अपन रिंग ओपनिंग करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे स्टूडेंट, ऊपर की तरफ से करवाएंगे, ठीक है। ये हटा दिया अपन ने, ऊपर की तरफ से रिंग ओपनिंग हो, मतलब इस वाले कार्बन पे रिंग ओपनिंग होगी। और किधर से होगी वो आपको पता है कि ब्रोमीनियम साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बेस पे है, तो वेज की तरफ से होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे OH आ जाएगा ऊपर की तरफ से, और ये डैश आ जाएगा Br, और बाकी एज इट इज आ जाएगा Me, ठीक है। ये वेज पे टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये वेज लगा रखा है, ओके। ये अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, जहाँ पे NBS आपको दे रखा है, 30% NaOH आपको दे रखा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें वापस मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। वेज पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे वेज पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन करवा दी NBS ब्रोमीन सप्लाई करेगा, और 30% NaOH, NaOR भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए NaOH 30% NaOH ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपन पहुँचते हैं NBS के ऊपर, ठीक है। ये क्या करता है, अपने को OH नेगेटिव आयन देता है, न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव आयन देगा, क्लियर है। तो मतलब यहाँ तक सेम वही चीज़ें होगी, ब्रोमीन साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाएगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाएगा, ठीक है। कहाँ पे बनाएगा, नीचे की तरफ से बनाएगा, सेम वही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे। अब क्या करेगा, NaOH 30% NaOH है, मतलब OH नेगेटिव आयन तो देगा ही देगा, ठीक है। किधर से देगा, किधर से सप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली पहले वाले क्वेश्चन में। ये लीजिए, जैसे ही OH सप्लाई होता है, रिंग ओपनिंग होती है, ये वेज पे आएगा, ये डेस पे चला जाएगा Br, ओके। यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाएगी B, ये, और बाकी एज इट इज है मिथाइल, और ये भी एज इट इज है टर्सरी ब्यूटाइल। अब देखिए इसका रोल शुरू होता है 30% NaOH का, मतलब इसमें कुछ ना कुछ NaOH वापस बचा रहता है, ठीक है। अब जो NaOH बचा रहता है वो NaOH, ये जो NaOH बचा रहता है वो NaOH एक तरह से एक बेस की तरह भी बिहेव करेगा। ये एक बेस भी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक बेस है, NaOH है, NaOR है, ये न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिक नेचर दोनों रखते हैं। और यहाँ पे ये NaOH जो बचा रहेगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, यहाँ से H है जो बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये H बाहर निकलेगा ये बन जाएगा अपना O नेगेटिव, ये Br, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। और ये लीजिए वेज पे मिथाइल है, और ये भी वेज पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, देखिए इस O नेगेटिव का फंक्शन क्या होगा, ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा। अब ये जो अटैक करेगा, ये देखिए ब्रोमीन पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो O अटैक करेगा ऊपर की तरफ से, O अटैक करेगा ऊपर की तरफ से। लीजिए यहाँ पे पहले से
ये है ही अपना वेज पे, ओके। ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो ये अपने को फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ये लीजिए, ये फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। इस तीनों क्वेश्चंस का मैंने आपको अलग अलग सोल्व करके आंसर बता दिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और दे रहा हूं मैं, ठीक है, खुद को सोल्व करने की कोशिश करना। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, 5 मेंबर रिंग बना ली और ये लीजिए, ये टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ दिया मैंने, NPS, और सेकंड में करवा रहा हूँ इस पर वही 30% NaOH। आंसर आपको सॉल्व करना है खुद को, ठीक है। तो ये बात हुई अपने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको आंसर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ अलग पैटर्न है 5 मेंबर रिंग का, देखिएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग अपने को बना रखी है, कोई बात नहीं, ये डैश पे जुड़ा हुआ है ये कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन करवा दी। ये लीजिए, फर्स्ट इसमें Me2Cul, ओके, और इसके साथ दे रखा है अपना ईथर, कौन सा रिजेंट है, जिलमांस रिजेंट H2O, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो स्पीशीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए जो स्पीशीज आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स कंपाउंड है, ठीक है। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स कंपाउंड जब जिलमांस रिजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, याद करो आप, माइकल एडिशन करवाया था मैंने, डायरेक्ट एडिशन और माइकल एडिशन करवाया था, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट एडिशन कहाँ पे होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है कार्बोनाइल पे, और माइकल एडिशन कहाँ पे होता है, माइकल एडिशन यहाँ पे होता है, जबकि माइकल एडिशन क्या है, 1,4 एडिशन भी है, ठीक है, 1,4 एडिशन भी है। आप याद करो पीछे की क्लासेज को। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक रिकॉल करवा दिया है जिसमें माइकल एडिशन का स्टेप होता है, ठीक है। अब माइकल एडिशन का जब स्टेप होता है तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये जो मिथाइल है, एक अपन सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं इसी को सीखने से पहले। क्या होता है, देखिए क्या होता है अक्सर माइकल एडिशन, ये मैंने आपको बताया है हार्ड एंड सॉफ्ट साइड, जो भी बता दी, हार्ड साइड इसको बोलते हैं, सॉफ्ट है, और ये रिजेंट भी कैसा होता है, सॉफ्ट रिजेंट होता है, ठीक है। होगा क्या माइकल एडिशन में, होगा क्या, यहाँ पे देखिए R, ये जो R है मतलब Me है यहाँ पे, ये M यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ऊपर और ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, इससे जो बनेगा, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्टीरियो भी बाद में कर लेंगे। ये O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा अपना मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, या फिर कोई भी R ग्रुप है, R2CuLi है, ठीक है, या फिर Me2Culi है, ये वाला ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरा आपने को ले रखा है H2O, ये क्या करेगा, यहाँ पे H सप्लाई करेगा, मतलब H यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, H यहाँ पे जुड़ने के बाद में मतलब H2O H सप्लाई करेगा, और अपने को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, ये OH हो गया, ये मिथाइल हो गया, ओके। अब देखना अब आगे का स्टेप क्या होता है, ये H मतलब एक तो 1,4 एडिशन मैंने क्यों बोला आपको, देखिए एक तो यहाँ पे ऐड हो रहा है और दूसरा यहाँ पे, दोनों के 1, 2, 3, 4 1,4 एडिशन माइकल एडिशन को बोलते हैं। अब क्या होता है, ये H यहाँ पे ट्यूटोमेरिज में वापस होगी और अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ जाएगा और ये Me आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, इस मिथाइल से एक हाइड्रोजन और एक Me को जोड़ना है, ठीक है। Me को यहाँ पे जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को अपन यहाँ पे जोड़ेंगे। अब स्टीरियो क्या होनी चाहिए इसकी, ठीक है। स्टीरियो पता आपको कि 5 मेंबर रिंग है, एक से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो 5 मेंबर रिंग तो प्लेन हो गई, ठीक है। इस प्लेन रिंग के क्या क्या जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड O, ये भी प्लेनर है, लेकिन ये पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है, मतलब Me ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। ये लीजिए, डायरेक्ट अपन इसका आंसर निकाल पाएंगे, डबल बॉन्ड O, ये Me ऊपर की तरफ से अटैक कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो
एक हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कोई स्टीरियो नहीं होगी इसकी, प्लेनर में चलता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा हो जाएगा। ओके, देखिए क्यों नहीं होगा ऐसा, देखिए आप सोच के देखिए। ये हाइड्रोजन जब आता है यहाँ पे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड पे वाया डबल बॉन्ड से आता है, वाया डबल बॉन्ड पे आता है, मतलब प्लेनर स्पीसीज है, किधर से भी नहीं आएगा। हाँ, एमी का अटैक जरूर अपन वेज से करवाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन डेस पे जुड़ा हुआ है। ओके, और बाकी सारी रिंग इसमें प्लेन है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी पैटर्न पे जिलमांस रीजन पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CuLi, ठीक है, जिलमांस रीजेंट। और दूसरा आपको दे रखा है इसमें, ये दे रखा है ये Br, और यहाँ पे स्टार लगा रखा है, कोई आइसोटोप लगा रखा है। आंसर आपको देना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको जो चीज़ बताई है, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ठीक है। ये R ग्रुप को अपने को 1,4 पोजीशन पे अपने को अटैक करवाना है। क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम अपना ये है, यहाँ पे अपन अटैक करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सारी रिंग तो प्लेन है, ये सारी रिंग कैसी है, प्लेन में ही है बिल्कुल। sp2 ये वाला, ये भी sp2। अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो 5 मेंबर रिंग है, एनवेलप की तरह बिहेव नहीं करके प्लेनर की तरह बिहेव करेगी। तो ये तो फिक्स है कि ये जब जिलमांस रीजेंट R अटैक करेगा, तो ये ऊपर की तरफ से भी आ सकता है और नीचे की तरफ से भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी से आप रखना, जो भी ऑप्शन में आता है उसको राइट कर देना। अब मैंने यहाँ पे लिया कि अगर ये ऊपर से आता हो, ठीक है, मैंने आप यहाँ पे ले लिया, अगर ये ऊपर से आता है तो ये अपना R ग्रुप हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, मतलब ये अगर यहाँ से ऊपर से अटैक करता है, ये यहाँ पे, क्या यही चीज़ें होंगी, तो अपन कर देंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है कि इस वाले के साथ अटैक। अब देखिए इस वाले के साथ जब अटैक होता है, तब मैं आपको एक बात डिस्कस करता हूँ। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए Li ये ऑक्सीजन के साथ या तो यहाँ पे ये बाहर निकलेगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर ये चीज़ें होगी, ठीक है, ये चीज़ें होगी, O नेगेटिव है, ये Br डबल बॉन्ड है, या फिर ये चीज़ें होंगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये अटैक करेगा वही इस कार्बन पे, और ब्रोमीन बाहर निकलेगा। अब कौन सा अटैक होगा, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा अटैक होगा इस चीज़ को, देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, OH था, ठीक है, हाइड्रोजन सप्लाई हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई कर दो, कार्बन पे अपने आप आ जाएगी टॉटोमेरिज्म से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रिजेंट दे रखा है जो SN2 मैकेनिज्म देता है। तो देखिए अगर यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ, या अगर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जब जाता है तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है इसके बीच में। लेकिन अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जाता है, मतलब अगर ये वाला स्टेप होता है, तो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो कौन सा बॉन्ड अपने को बनाना, आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं हो, जब तक ऑक्सीजन फैमिली में इससे ऊपर वाले जो, जैसे मान लिया ऑक्सीजन के बाद में आ जाता है अपना सेलिनियम आ गया, टेलुरियम आ गया, फिर फॉस्फोरस आ गया, ठीक है, जिसमें एक इंट्रैक्शन हो जाता है, एक अलग टाइप का इंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, p-pi-d-pi बॉन्डिंग हो जाती है। तब अपने को इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन नहीं होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे यहाँ पे कार्बन नहीं होता, कार्बन की जगह कोई फास्फोरस होता, ठीक है, तो अपने को इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करवाते, ये वाला अटैक करवाते अपन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए वापस मैं आपको रिपीट करता हूँ, यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, और ये वाला स्टेप होके भी यहाँ से भी ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन भी यहाँ पे अटैक कर सकता है। कौन सा आपने को करवाना है, ये वाला करवाना है, ठीक है। अगर ये वाला करवाना है तो लीजिए अभी करवा देते हैं। करना क्या अपने को, ये लीजिए, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, अब ये अटैक करेगा इस पे, और Br बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये बाहर निकलेगा
अपने को जो स्पीसीज मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए सीधी सी बात है कि ये वेज पे है, तो ये अटैक किस पे करेगा, डेस पे करेगा। ये लीजिए डेस पे, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये स्टार वाला कार्बन, और ये वेज पे ये डबल बॉन्ड है, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसका मिरर इमेज भी अपने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे तो मैंने वेज से करवा दिया, आप इसको डेस पे भी करवा सकते हो। अगर ये डेस पे है तो ये वाला वेज पे होगा, मतलब इसका मिरर इमेज भी बनेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अपन कर लेते हैं। 5 मेंबर रिंग का ही क्वेश्चन है, देखिएगा। ये पीएच, और वेज पे क्या है, हाइड्रोजन। ये अपना पीएच, वेज पे हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ पे डेस पे दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल, और इसकी रिएक्शन करवा दी एलडीए, और सेकंड करवा दिया है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 4 मेंबर पे भी करवाया है, ठीक है। अच्छा करवाया तो चलो इसको देख लेते हैं। आंसर देखिएगा, एलडीए क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालेगा, अल्फा हाइड्रोजन इसमें ये वाला, इस हाइड्रोजन को जैसे ये निकालेगा, अपने को जो स्पीसीज मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके, और ये डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा अपना डेस पे पीएच, और ये भी अपना डेस पे, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये ओ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बिल्कुल होता है ऐसा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये लीजिए, अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये ओ नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पीएच की कोई स्टीरियो नहीं होगी, बिकॉज ये प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया, तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा कैसा रह जाएगा इसमें, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे इसका अटैक करवाएंगे, सिंपल वही चीज़ है, सारी चीज़ें वही है, ठीक है। अब कहाँ से अटैक करवाएंगे ये आपको पता है कि वापस ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब किस साइड से अटैक करेगा, ऊपर से या नीचे से, ठीक है। तो रिंग तो सारी प्लेन है, इसके नीचे पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्लेन से अपने ऊपर से आपको क्या करना है, इसको अटैक करवाना है। तो आने वाला जो जो ये वाला ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप है, ये कहाँ पे जुड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ये आपको वेज पे जुड़ेगा, ठीक है। वेज पे क्या जुड़ जाएगा, अपने को आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 बिल्कुल हो जाएगा आइसोप्रोपिल 1 2 3, कोई बात नहीं। अगर इसको भी कार्बन मानूँ मैं तो एक को हटा दो, एक को, ये आइसोप्रोपिल हो जाएगा। और डेस पे क्या हो जाएगा, अपना पीएच हो जाएगा। ये डेस पे क्या है, सेम उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन किया है, आ जाना चाहिए आपको समझ में, ठीक है। तो ये 3 मेंबर, 4 मेंबर एंड 5 मेंबर की बात हुई। अब अपन कल की क्लास में 6 मेंबर और उसके साथ अपन जो ट्रांस डेकालिना उसकी स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में ब्रिज हेड कंपाउंड में जो भी एक्सो एंडो अटैक है, एक्सियल इक्वेटोरियल अटैक है, किस रीजन पे मतलब किस तरह से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे की क्लास में देखेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।